मारुति सुजुकी नेक्सा की साइड से आने वाली फ्रोंक्स के बारे में बात करते हैं, जिसका टॉप सेलिंग वेरिएंट आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ऐसी गाड़ी जो आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। मतलब आप रोड पे निकलिए, जिस तरीके से बलेनो ने जब बलेनो लॉन्च हुई थी उस टाइम से और अभी तक बलेनो की जिस तरीके से सेल है, उसी हिसाब से फ्रोंक्स ने अपनी सेल बढ़ा दी है। मतलब फ्रोंक्स आज के टाइम पे इस सेगमेंट में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बिक रही है। इस प्राइस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा डिमांड में अगर कोई गाड़ी है तो वो है फ्रोंक्स। और फ्रोंक्स का सीएनजी वेरिएंट या वेरिएंट्स की बात करते हैं तो चलिए, गाड़ी का तो मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, बहुत अच्छे सेलिंग फिगर्स लेकर आती है। हर मंथ में अच्छे सेलिंग फिगर्स लाने के पीछे एक कोई ना कोई वेरिएंट तो होगा जो बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा, जो सबसे ज़्यादा सेल लेकर आता होगा। तो दिस इज़ दैट वेरिएंट। मारुति सुजुकी नेक्सा की साइड से आने वाली फ्रोंक्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट है, टॉप सेलिंग वेरिएंट है। सीएनजी ऑप्शन नहीं है, ये पेट्रोल वेरिएंट है, ओनली पेट्रोल वेरिएंट है। सीएनजी ऑप्शन भी आता है, बट ये डेल्टा प्लस पेट्रोल इंजन के साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरे वो अराउंड रिव्यू को डिस्कस करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी प्राइसिंग से। तो ये गाड़ी आपको 8,04,000 रुपये, जी हाँ 8,04,000 रुपीज़ के एक्स शोरूम प्राइस पे ये गाड़ी आपको ऑफर होती है, इन सभी फीचर्स के साथ जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको कुछ तरीके के लुक्स ये गाड़ी ऑफर करती है। यहाँ पे आपको ड्यूल फंक्शन डीआरएल्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको देखिए कुछ तरीके से इंडिकेटर्स ग्लो करते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि ग्रैंड विटारा की तरह आपको डीआरएल्स देखने को मिलते हैं। वहीं आते हैं इस तरफ तो आपको देखिए कुछ तरीके से एलईडी डीआरएल्स ये गाड़ी ऑफर करती है। मतलब करती दोनों ही चीज़ें हैं, बट ड्यूल फंक्शन डीआरएल्स आपको मिलते हैं। हेडलैम्प सेटअप की बात करें तो आपको ट्राई पैटर्न में एलईडी हेडलैम्प से गाड़ी ऑफर कर देती है कुछ तरीके से। ग्रिल की बात की जाए तो ग्रिल आपको मेटेलिक ब्लैक कलर में देखने को मिलेगी, कुछ तरीके के पैटर्न में आपको ग्रिल देखने को मिलती है। क्रोम इंसर्ट्स में आपको यहाँ पे देखिए ग्रिल के सराउंड में कुछ क्रोम इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं। सुजुकी का लोगो क्रोम इंसर्ट्स पर मिल जाता है। ये कुछ तरीके से लुक्स मिलते हैं। नीचे की तरफ आपको लाइसेंस प्लेट के लिए प्लेसमेंट, रेडिएटर, ग्रिल मिल जाती है। उसके साथ में आपको सिल्वर कलर में स्कर्ट प्लेट से कार ऑफर करती है। तो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है फ्रोंक्स का, जो कि आपको कुछ तरीके से फ्रंट लुक्स आपको ऑफर कर देता है। ड्यूल फंक्शन डीआरएल्स और एलईडी हेडलैम्प्स, आपको ये दोनों ही चीज़ें इस गाड़ी में मिल जाती हैं। तो फ्रंट लुक्स ऑफ फ्रोंक्स आपको कुछ तरीके के देखने को मिलेंगे डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर। अब आते हैं कार के साइड लुक्स की तरफ। तो साइड से देखिए आपको कुछ तरीके के लुक्स फ्रोंक्स डेल्टा प्लस ऑफर करता है। यहाँ पे आपको क्लेडिंग्स देखने को मिलेंगी कुछ तरीके के डिजाइन पैटर्न्स में। यहाँ पे आपको टायर्स देखने को मिल रहे हैं जिनकी प्रोफाइलिंग है 195/60 R16 16 इंचेस का टायर साइज मिलता है। कुछ तरीके के आपको ग्रे फिनिश में, ग्लोसी ग्रे फिनिश में आपको अलॉयज ये गाड़ी ऑफर करती है। 4 नट्स के साथ आता है। सुजुकी का लोगो भी देखने को मिल जाता है। अब आते हैं इस कार के बॉडी कलर्ड ओवरव्यूम्स पे। तो देखिए कुछ तरीके से आपको ब्लू कलर के इंसर्ट्स में कार मिल रही है एंड उसी कलर में आपको ओवरव्यूम्स मिल जाते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़। साथ में टर्न इंडिकेटर भी आपको ओवरव्यूम पे मिलता है, ना कि कोई फेंडर पे। तो ये भी साइड लुक्स भी आपके पूरे कंप्लीट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। देखिए पुल टाइप डोर हैंडल बॉडी कलर्ड मिलते हैं। हाँ, रिक्वेस्ट सेंसर रह जाता है क्योंकि इस पर्टिकुलर वेरिएंट में कीलेस एंट्री नहीं मिलती है। साइड्स में देखिए रूफ रेल्स भी आ जाती हैं, तो आप साइड से देख के आप अच्छा खासा वेरिएंट इसका समझ पाएंगे कि आपको एक अच्छा वेरिएंट गाड़ी का देखने में लगता है। क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट इसीलिए टॉप सेलिंग है कि इसमें ज़रूरत के सारी चीज़ें आ जाती हैं। अपर वेरिएंट्स में अदर चीज़ें आती हैं, लेकिन इस वेरिएंट में आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपके ज़रूरत के लिए ज़रूरी हैं वो मिल जाती हैं। तो साइड लुक्स आप चेकआउट कर सकते हैं, कुछ तरीके के साइड लुक्स ये गाड़ी ऑफर करती है। रियर लुक्स की तरफ आते हैं तो देखिए आपको कुछ तरीके से एरो पैटर्न में टेल लैम्प से गाड़ी ऑफर करती है, कुछ तरीके के डिज़ाइन पैटर्न में। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाएगी। नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं गाड़ी में। कुछ तरीके से आपको स्टैंडिंग वाले रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। 1, 2, 3 एंड 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको लाइसेंस प्लेट के लिए प्लेसमेंट मिलती है। जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं मिलता है, इस कार में इंस्टॉल्ड है। एज एन एसेसरी आप लगवा सकते हैं कंपनी से, बाकी इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। सुजुकी का लोगो मिल जाएगा क्रोम इंसर्ट्स के अंदर। रियर ग्लास पे आपको वाइपर नहीं मिलता है, वॉशर भी नहीं मिलता है। डिफोगर मिल जाता है। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प विद एक छोटे साइज का स्पॉइलर आपको यहाँ मिल रहा है। ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना की प्लेसमेंट ये गाड़ी ऑफर करती है। अब देखिए रियर से अगर हम बात करें क्या चीज़ें रह जाती हैं, उससे पहले बात करते हैं बम्पर की। तो देखिए आपको मेटेलिक ब्लैक कलर की इंसर्ट्स मिलेंगे, उसके साथ में आपको सिल्वर कलर में स्कर्ट प्लेट्स भी ऑफर होती हैं। तो देखिए रियर से क्या बच जाता है, एक तो रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको देखने को नहीं मिलता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। रियर ग्लास पे वो वाइपर एंड वॉशर नहीं मिलता है। कनेक्टेड टेल लैंप्स नहीं मिलते हैं, ये आपको एरो पैटर्न में बस इतने ही ग्लो करते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें आपको इस वेरिएंट में रियर साइड में मिस आउट मिलती हैं। अब आते हैं इस कार के बूट स्पेस की तरफ। तो गाड़ी का जो बूट स्पेस है
सॉरी गाड़ी का जो बूट स्पेस है वो आपको मिलता है 308 लीटर्स का, 308 लीटर्स का बूट स्पेस। फ्रोंक्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट आपको ऑफर कर देता है। यहाँ पे आपको कोई भी बूट लैंप नहीं मिलता है, टो हुक मिल जाता है इस साइड में, जिस पे आप अपना कोई भी सामान वगैरह हैंग कर सकते हैं। पार्शल ट्रे मिल रही है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर। नीचे की तरफ आपको स्पेयर व्हील की पोजिशनिंग मिलती है। गुडियर का टायर मिलता है जिसकी प्रोफाइलिंग है 195/60 R16, सेम साइज का स्पेयर व्हील मिलता है, बट आपको स्टील रिम्स के अंदर ये स्पेयर व्हील देखने को मिलता है। अब चलते हैं कार के इंटीरियर्स में एंड देखते हैं इस कार के इंटीरियर्स को, चेकआउट करते हैं। सबसे पहले आते हैं ड्राइवर साइड के डोर पैनल की तरफ, तो वो आपको कुछ तरीके से देखने को मिलेगा। ब्लैक एंड थोड़ा सा आपको मरून सा कलर कॉम्बिनेशन आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है डोर पैनल्स पे, तो वो आपको देखने को मिलेगा। पूरा जो डोर पैनल है वो आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। ये जो पैटर्न है सिर्फ ये ग्रैब करने वाला, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच का यूज़ देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे भी ये जो पैटर्न है ये सॉफ्ट टच है, ऊपर वाला हार्ड प्लास्टिक है, ये सॉफ्ट टच में है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल, ऑल 4 पावर विंडोज मिलती है ड्राइवर साइड, ऑटो अप एंड ऑटो डाउन दोनों है। लॉक अनलॉक के स्विचेस, विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टिंग एंड इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डिंग ओवरव्यूम्स भी ये गाड़ी ऑफर करती है। नीचे की तरफ आपको बोतल होल्डर, थोड़ा स्पेस मिलता है। चारों डोर्स में 4 स्पीकर्स ये वेरिएंट आपको ऑफर कर देता है। अब आते हैं कार की सीट्स की तरफ, तो सीट्स आपको फैब्रिक सीट्स ये गाड़ी ऑफर करती है। ये जो सीट कवर्स आप देख रहे हैं वो कुछ तरीके के डिज़ाइन पैटर्न में आते हैं। पहले आप डिज़ाइन पैटर्न चेकआउट कर लीजिए। ये सीट कवर्स हैं जो कि एज एन एसेसरी इंस्टॉल किए गए हैं। हाइट एडजस्टेबल सीट्स नहीं मिलती हैं, सीट्स के एडजस्टमेंट बेसिक मिलते हैं, प्लस में मैनुअल एडजस्टमेंट्स में ही आपको सीट्स मिलती हैं। इंटीरियर्स में आते हैं तो देखिए स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको सुजुकी स्टाइल में देखने को मिलेगा। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात की जाए तो आपको टिल्ट मिल रहा है, टेलीस्कोपिक ऑफर नहीं होता है, टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आपको स्टीयरिंग व्हील ऑफर हो जाता है। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ का स्विच, ऑटो ऑन ऑफ का स्विच मिलेगा। हेडलाइट्स के लेवल सेलेक्ट करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। साइड एसी वेंट्स कुछ तरीके के डिज़ाइन पैटर्न में विद लेवलर मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। की बात की जाए कुछ तरीके की मिलती है। लॉक एंड अनलॉक के बटन मिलते हैं। लॉक करने पे साउंड एक बार प्रोड्यूस करती है गाड़ी एंड सिंगल टाइम इंडिकेटर्स ब्लिंक होते हैं। अनलॉक पे डबल टाइम इंडिकेटर्स ब्लिंक होते हैं, डबल टाइम ही आपको ये साउंड प्रोड्यूस करके देती है। पीछे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है कुछ तरीके से, तो ये आपको देखने को मिल रही है। एंड अब आते हैं इस कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ, तो वो आपको कुछ तरीके से मिलेगा। सेमी एनालॉग सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। यहाँ पे आपको 220 की स्पीड की मार्किंग कुछ तरीके से मिल जाएगी। इस साइड में आपको 8000 आरपीएम की मार्किंग मिल रही है। ये 2 डंडी दी हुई हैं जिनके थ्रू आप इस MID स्क्रीन को, ये कुछ तरीके से इंडिकेशंस वगैरह भी देती है। गाड़ी स्टार्ट करते हो तो आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाले मैसेजेस भी आते हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। अब आते हैं वापस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, तो ये दोनों डंडी के थ्रू आपको ये MID स्क्रीन ऑपरेट करनी होती है। सबसे पहले इस वाली डंडी की बात करते हैं, तो इसके थ्रू आप ट्रिप A ट्रिप B ऑडो से रिलेटेड इन्फोस चेकआउट कर सकते हैं। इस डंडी के थ्रू आप एवरेज रेंज वगैरह आप ये चीज़ें चेकआउट कर पाएंगे, तो वो चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। इस साइड में आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल्स मिलते हैं एंड इस साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स ये कार यहाँ पे ऑफर कर देती है। अब आते हैं इस कार के इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे, तो वो आपको कुछ तरीके से देखने को मिलता है। छोटे साइज़ का ही इंफोटेनमेंट मिलता है, तो वो कुछ तरीके से आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपको टच पैनल में बटन कंट्रोल्स मिल जाएंगे। फिजिकल बटन नहीं मिलते हैं, टच पैनल में मिलते हैं। एवरेज रेंज वगैरह आपको यहाँ भी गाड़ी शो कर देती है कुछ तरीके से, यहाँ पे देखने को मिलेंगे। FM मीडिया के फीचर्स यहाँ मिल जाएंगे। डेट टाइम एंड डे आपको यहाँ देखने को मिलता है। फेवरेट्स के अंदर आप जो भी चीज़ें आप अपने फेवरेट्स में ऐड करेंगे वो मिलेंगी। पेयर डिवाइस के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी। कनेक्ट के अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के फीचर्स मिलते हैं। सेटिंग्स के अंदर डिस्प्ले, डेट टाइम, लैंग्वेज, लॉक, कीपैड वगैरह ऐसे करके बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे ये कार ऑफर कर देती है, तो वो आपको देखने को मिलेंगे। सेंटर एसी वेंट्स विद हज़ार्ड लाइट का स्विच, ये आपको कार्बन फाइबर जैसी फिनिश मिलती है, बट ये कार्बन फाइबर नहीं है, ये बस उस थोड़ा डिज़ाइन पैटर्न मिलता है। यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट्स दोनों साइड में मिल जाएंगे। नीचे की तरफ आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी ऑफर करती है। कुछ तरीके से आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में यहाँ पे ऑफर हो जाता है। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट एंड एक USB की कनेक्टिविटी यहाँ पे ऑफर होती है कुछ तरीके से। थोड़ा स्पेस मिल रहा है, 2 कप होल्डर्स की पोजिशनिंग मिलती है। यहाँ पे 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स कुछ तरीके गियर नॉब के साथ ऑफर होता है। आप गियर नॉब का डिज़ाइन पैटर्न कुछ तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। ये 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स इस वेरिएंट में ऑफर हो जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है, हैंड ब्रेक की पोजिशनिंग मिलती है। पीछे आपको स्पेस मिलता है, आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, आर्मरेस्ट आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं मिलता है। ऊपर की तरफ आपको शेड्स मिल रहे हैं जिस पे आपको टिकट होल्डर या वैनिटी मिरर कुछ भी नहीं मिलता है। को पैसेंजर साइड छोटे साइज़ का आपको एक वैनिटी मिरर तो मिलता है, बट लाइट्स अभी भी मिसिंग है, लाइट्स नहीं मिलती हैं। इंटीरियर लैंप्स मिल रहे हैं जो कि हेलोजन है एंड डे नाइट मैनुअली एडजस्टेबल IRVM ये गाड़ी आपको ऑफर कर देगी।
डैशबोर्ड पूरा ही आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलता है, कहीं भी आपको सॉफ्ट टच का यूज़ पूरे डैशबोर्ड पे नहीं मिलेगा। डैशबोर्ड का लेआउट आप चेकआउट कर सकते हैं, ब्लैक, यहाँ पे थोड़ा सा सिल्वरिश टच दिया जाता है, नीचे आपको फिर वही मरून कलर आ जाता है। तो वो चीज़ें आपको देखिए डोर पैनल से ऐसे कंटिन्यू की गई हैं। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ ग्लव बॉक्स मिल रहा है, जो कि कूल्ड नहीं मिलता है, ना ही इल्यूमिनेटेड मिलता है, बट स्पेशियस ग्लव बॉक्स ये गाड़ी आपको ऑफर कर देती है। आते हैं सेकंड रो में, मतलब बेसिकली इसके रियर साइड में, एंड रियर सीट्स को स्पेस वगैरह को चेकआउट करते हैं। तो देखिए आगे वाली जो सीट है वो मैंने लास्ट लेवल तक स्लाइड की हुई है। ये सीट थोड़ी ज़्यादा रिक्लाइंड है, बट ये नॉर्मल लेवल्स पे रिक्लाइंड है। आप अच्छे से मतलब कंफर्टेबली मेरे अकॉर्डिंगली मैंने इसको रिक्लाइनर को एडजस्ट किया हुआ है। नी रूम आप चेकआउट कर सकते हैं, नी रूम आपको अच्छा मिल रहा है। ये जो ज़्यादा रिक्लाइंड है इसमें भी मैं आपको नी रूम चेकआउट करवा देता हूँ। अगर आप सीट्स को इतना ज़्यादा रिक्लाइन करते हैं, जो कि आप पोस्टर देख पा रहे होंगे, तो भी नी रूम आपको मिल जाता है। तो नी रूम की आपको कोई कमी इस गाड़ी में नहीं मिलेगी। 5'7" मेरी हाइट, आप हेडरूम चेकआउट कर सकते हैं, हेडरूम भी आपको अच्छा मिल रहा है। तो नथिंग प्रॉब्लमेटिक, मतलब स्पेस वाइज आप अच्छा स्पेस आपको गाड़ी ऑफर करती है। कंफर्ट वाइज बात करते हैं, आगे के 2 हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं, पीछे आपको 3 हेडरेस्ट मिलते हैं, तीनों के तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको गाड़ी ऑफर करती है। 60-40 स्प्लिट सीट्स मिलती हैं, बट कोई भी आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है। हाँ, अब बाकी का कंफर्ट बात करें, रिक्लाइनर एरिया इज़ वेरी नाइस। रिक्लाइनर एरिया के लिए थम्स अप है, इस सेगमेंट में आपको अच्छा कंफर्ट गाड़ी ऑफर कर रही है। अंडर थाई सपोर्ट भी आपको अच्छा मिल जाता है, माइनर सा थोड़ा अपग्रेड हो सकता था, बट इतना ज़्यादा कम नहीं है। आपको बहुत अच्छा कंफर्ट एंड बहुत अच्छा स्पेस आपको फ्रोंक्स ऑफर कर देती है। रियर जो हम्प है वो बड़े साइज़ का मिलता है, तो अगर 3 लोग बैठ के ट्रैवल करते हैं तो सेंटर पर्सन को डेफिनेटली शू प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो चीज़ें मिल जाएंगी। ना ही कोई रियर एसी वेंट्स मिलते हैं, मतलब देखिए आपको आगे जो एसी वेंट्स मिलते हैं साइड्स के, उन पे आपको लेवलर भी मिलता है एसी वेंट्स के साथ, लेकिन रियर साइड में ना ही कोई एसी वेंट्स मिलते हैं, तो लेवलर तो कहाँ से ही मिलेगा। बट एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आपको यहाँ मिल जाता है, स्पेस ज़रूर से यहाँ पे ऑफर होता है। इंटीरियर लैंप पीछे भी दिया गया है, जो कि हेलोजन बेस है, तो वो मिल रहा है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, एंड इस साइड में आपको हुक भी दिया गया है ग्रैब हैंडल के साथ में। अब आते हैं इस कार के इंजन ऑप्शन पर। इस कार में आपको 1.2 लीटर का ड्यूल VVT पेट्रोल इंजन ऑफर होता है। ये आपको जो गाड़ी मैंने आपको दिखाई डेल्टा प्लस वेरिएंट, ये इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट है अगर आप इसको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ लेते हैं, जो कि 1.2 लीटर का है। एंड अगर आप टर्बो वेरिएंट चूज़ करते हैं 1 लीटर इंजन ऑप्शन के साथ, बूस्टर जेट इंजन आता है 1 लीटर का, उसका ये बेस वेरिएंट है, यहाँ से वो इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो दोनों ही वेरिएंट्स डेल्टा प्लस के 1 लीटर में एंड 1.2 लीटर में, एक टॉप है एक बेस है, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब आते हैं वापस पावर एंड टॉर्क फिगर्स की तरफ। तो ये 89 bhp की पावर एंड 113 Nm का टॉर्क ऑफर करता है। माइलेज की बात करें तो ARAE क्लेम्ड माइलेज इस गाड़ी की 22 किलोमीटर पर लीटर देखने को मिलती है। फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक से गाड़ी ऑफर करती है। 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स मिल जाते हैं अब नई वाली में। ये जो गाड़ी है ये है फ्रोंक्स डेल्टा प्लस, लेकिन ये 2 एयरबैग वाली अभी हमारे पास अवेलेबल थी इस डीलरशिप पे। अगर आप लोग 2 एयरबैग्स वाली फ्रोंक्स परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको एक डिस्काउंट भी मिल जाएगा गाड़ी पे, 25-30 हज़ार रुपये तक का डिस्काउंट ये गाड़ी ऑफर कर देगी अगर आप पुरानी वाली यानी बेसिकली 2 एयरबैग्स वाला यूनिट आप परचेज करते हैं। कुछ डीलरशिप्स पे अभी भी आपको ये 2 एयरबैग्स वाली फ्रोंक्स मिल रही है, तो आप अगर कहीं भी जाते हैं यहाँ से परचेज करें या कहीं से भी अगर आप फ्रोंक्स परचेज कर रहे हैं ना, आप इंटरेस्टेड हैं 2 एयरबैग्स वाली फ्रोंक्स लेने में, तो आपको जिस भी डीलरशिप पे जाएं आप डेफिनेटली डिस्काउंट के लिए बात कर सकते हैं। आपको एक डिस्काउंट ज़रूर से मिलेगा क्योंकि आप पुराना वाला यूनिट उठा रहे हैं, तो आपको डिस्काउंट ऑफर्स मिलेंगे। तो इस गाड़ी पे आपको 25 से 30 हज़ार का डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाता है। इसके अलावा स्पीकर्स इस वेरिएंट में 4 मिल रहे हैं। बूट स्पेस 308 लीटर्स का मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी गाड़ी में 37 लीटर्स की आपको देखने को मिलती है। एंड अब बात करते हैं इस कार के एक्स शोरूम प्राइस की, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी बता चुका हूँ। ये गाड़ी आपको फ्रोंक्स डेल्टा प्लस वेरिएंट एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 8,04,000 रुपये। 8,04,000 रुपीज़ के एक्स शोरूम प्राइस पे ऑफर हो रहा है। एंड 2 एयरबैग्स वाली है ये। आप अगर 6 एयरबैग्स वाली लेते हैं तो यही एक्स शोरूम प्राइस पे आपको डील्स मिलेंगी। बट अगर आप 2 एयरबैग्स वाली यूनिट अगर आपको मिल जाती है अपने आसपास या यहाँ से आप परचेज करते हैं, तो इस गाड़ी पे डेफिनेटली आप डिस्काउंट ऑफर्स की डिमांड रख सकते हैं। आपको 25 से 30 हज़ार रुपये का डिस्काउंट 2 एयरबैग्स वाली फ्रोंक्स पे मिल रहा है, जहाँ पे भी ये यूनिट्स अवेलेबल हैं वहाँ पे। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। एंड आपको कोई भी अदर डिटेल्स या ऑन रोड डिटेल्स इन कार से रिलेटेड, नेक्सा की किसी भी कार से रिलेटेड आपको जाननी है, तो आप डीलरशिप से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनकी कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑफर की गई हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एंड आप मुझे भी इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं 2 एयरबैग्स वाली फ्रोंक्स लेने में।
एंड आप इस पर डिस्काउंट ऑफर्स भी जानना चाहते हैं 25-30 जो भी मैं बोल रहा हूँ, उसके अलावा भी आपको कुछ डिस्काउंट अगर एक्सटेंड हो सकता है या नहीं हो सकता है वो सारी चीज़ों के लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑफर कर दिया है। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।